हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनय सोनी और हमारा यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट रेलवे 2.0 में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग देखने वाले हैं पिछले 6 महीने का करंट अफेयर, वो भी 100 सवाल होंगे। इसके पहले वीडियो आप नहीं देखे हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो आप देख लें, सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो इसका ऑप्शन है डी, दिनकर गुप्ता। देखते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी? तो इसका ऑप्शन है सी, आंसर आंध्र प्रदेश। देखते हैं 203। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो इसका ऑप्शन है ए, विजय अमृतराज, आंसर। देखते हैं 204। हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन है ए, अमजद एहतेशाम सैयद। देखते हैं 205। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो इसका आंसर है ए, राजस्थान। देखते हैं नेक्स्ट। पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है 12 मार्च, 24 जून, 18 मई, 20 अप्रैल। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 24 जून। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है सी, 23 जून, आंसर है। देखते हैं 208। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसिप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? इसका आंसर है बी, केरल। कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो इसका आंसर है डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है। 210 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो इसका ऑप्शन है सी, दक्षिण कोरिया। देखते हैं 211। किस देश में 48वां G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर है बी, जर्मनी में। कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ किस स्थान पर रहा है? तो आंसर है ए, जापान। मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्नि वर्ग के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितना प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर है बी, 10%। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाला दूसरा क्रिकेटर बन गया है? तो इसका आंसर है डी, डेविड वार्नर। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ने वाला देश का अंतिम राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर है ए, असम। भारतीय जनता पार्टी ने किसको राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर है डी, द्रौपदी मुर्मू। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है? तो इसका आंसर है डी, IIT मद्रास। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एन्नम एथुथम योजना लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, तमिलनाडु। 219 देखेंगे। किस देश का सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों चीन, डी आंसर है। 220 देखते हैं। विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, 19 जून को मनाया जाता है। 221 देखेंगे।
फीफा U17 महिला विश्व कप आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, भारत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो इसका आंसर है ए, योगा फॉर इम्यूनिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, 20 जून को विश्व रिफ्यूजी डे मनाया जाता है। हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों सी, दिनेश कार्तिक जो है T20 अर्धशतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम के ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितना वर्ष कर दी है? तो इसका आंसर दोस्तों बी, 23 वर्ष। जो भी होगा दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, आने वाले एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर है दोस्तों आयरलैंड। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी का पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, राधा एंगर पलम्ब। भारतीय प्रेस परिषद PCI का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका दोस्तों रजना प्रकाश देसाई। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्यारे दोस्तों सी, अमेरिका। किसे हाल ही में महाराष्ट्र के HSNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर है बी, गौतम अडानी। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों रबाब फातिमा। देखते हैं 232 नंबर। कौन सा देश अनिवार्य मृत्यु दंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों मलेशिया। भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों सी, 16 जून। देखते हैं 235 नंबर। किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर दोस्तों ए, चीन। दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों डी, 15 जून। देखते हैं दोस्तों 237 नंबर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सी, केरल। 238। हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में पदक जीता है? तो इसका आंसर है सी, अनाहत सिंह। नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सी, परमेश्वर अय्यर। खुफिया ब्यूरो IB के नए प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर है डी, तपन डेका। हाल ही में किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका आंसर है सी, भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर है डी, लिसा स्टारलेकर। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 23 जून को। एनडीए की परीक्षा पास करने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है? तो आंसर इसका श्वसन ढाका।
हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बी, रुचिका कंबोज। 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है सी, 8वां। योग दिवस से भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 247 देखते हैं, हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर है बी, कोलंबिया। प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 20 जून को। 249 देखेंगे, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजोन के नए सीईओ बने हैं? तो देखते हैं इसका आंसर, सौम्या नारायण संपत। दोस्तों चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, इसी के वजह से। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है बी, 37वां। दोस्तों अगर 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। किन 2 शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, कोयम्बटूर से शिरडी। केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इसका आंसर है बी, अग्निपथ योजना। हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका आंसर है सी, कनाडा। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? आंसर इसका ए, धावक। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका आंसर है सी, एंजेलो मैथ्यूज। 256 देखेंगे, कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का विजेता बना है? तो इसका आंसर है ए, हरियाणा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों बी, राहुल श्रीवास्तव। 258 देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 जून को। RBL बैंक के नए MD CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है सी, आर सुब्रमण्यम कुमार। भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है? तो इसका आंसर है डी, थाईलैंड। श्रम दिवस फिर से देखेंगे, 261 प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 12 जून को। कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ए, क्रिकेट। अश्विनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ए, आलोक कुमार चौधरी। कमेंट करके हमें बताइएगा दोस्तों आपको एक कैसा वीडियो लग रहा है। प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डी, 9 जून को। 266 है, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है डी, 180वां। 267 देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के नए चेयरमैन कौन बने? तो इसका आंसर है बी, सतीश पाई। किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका आंसर है बी, अल्बानिया।
प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आंसर इसका 7 जून को। IIFA अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला? तो इसका आंसर है सी, विक्की कौशल। देखेंगे 271, किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है सी, राफेल नडाल। 272 देखेंगे, हाल ही में किस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नई प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बी, ए मनी में खेलाई। 273 देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ए, 5 जून को। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया है? यानी कि हरिजन नहीं बोल के इसे बोलेंगे डा अम्बेडकर। हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया है? तो इसका आंसर है सी, उत्तराखंड। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, 3 जून। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सुपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। वह कौन थे, मतलब क्या वो करते क्या थे? इनका आंसर है इसका बी, संतूर वादक थे। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है डी, राकेश गिरा। 2 जून किस राज्य में अपना नवा स्थापित दिवस मनाया? इसका आंसर है ए, तेलंगाना। 280 देखेंगे, सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है SL थाउसेन। 281 देखेंगे, प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों आजकल दिवस बहुत ही पूछा जा रहा है, तो आप एग्जामों में इसे पढ़ कर ही जाइए। इसका आंसर है सी, 1 जून। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है बी, गोवा। 283 देखेंगे, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 31 मई। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों बी, 30 मई को। फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है 285 के ए, पंजाबी। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है सी, गांधीनगर, गुजरात। बुकर पुरस्कार जीतने वाला पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो इसका आंसर है गीतांजलि श्री। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में IPL 2022 के 15वें संस्करण का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, गुजरात टाइटंस। दोस्तों अगर इसका टेलीग्राम लिंक चाहिए तो आप ऑल अबाउट रेलवे 2.0 पर आप क्लिक करके PDF आप ले सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लिया है कि उसके सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा। इसका आंसर है डी, बंगाल, पश्चिम बंगाल। सॉरी, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, केवल बंगाल लिखा हुआ है। भारत का पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है ए, उड़ीसा। इसका आंसर है सी, कोलकाता।
स्वच्छ सर्वेक्षण 2030 की थीम क्या है? तो इसका आंसर है ए, वेस्ट टू वेल्थ। 293 देखेंगे, हाल ही में किस संस्थान में परम पोरुल नाम से एक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो इसका आंसर है डी, NIT तिरुचिरापल्ली। देखते हैं 295, फ्रांस के पेरिस में संपन्न 75वें कान फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? तो इसका आंसर है बी, सोंग कांग हो। भारत वैश्विक यात्रा और पर्यटक विकास सूचकांक में फिसलकर कितने स्थान पर आ गया है? तो इसका आंसर है बी, 54। वैश्विक स्वास्थ्य को आगे बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस संगठन भारत के 10 लाख कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है ए, WHO। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम में इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने का मंजूरी दिया है? तो इसका आंसर है दोस्तों ए, 10। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के पहले 5G टेस्ट बेड का उद्घाटन किया। इसे कितने रुपए में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है ए, 220 करोड़ रुपया। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है सी, 21 मई को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दोस्तों। अगर आप पहले का वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आप 1 से लेकर 200 तक देख सकते हैं और 201 से लेकर 300 तक का इस वीडियो में है। धन्यवाद।